चाहे छात्र हो चाहे किसान हो, सबों को ये सरकार ने ठगा है और लूट भी रहा है। भाजपा किसान के कब से हितैषी हो गई बताइए तो। किसान का बेटा यहाँ है, मंत्री मेरे विभाग मेरे पास है, हम करेंगे। किसान अब बाजारों में 1500-1600 रुपया प्रति क्विंटल बेच रही है और झारखंड सरकार का कोई अता पता नहीं है। किसान खुश है, अभी धनकट्टी खत्म ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ धनकट्टी अभी चल रहा है। अभी जमीन आदिवासी का छीनो और भाजपा कार्यालय बनाओ, यही काम है तुम्हारा। किसान की चिंता मत करो, मैं हूँ। बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की ये पूरी प्लानिंग हुई। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर एनडीए विधायकों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। भाजपा, आजसू और लोजपा के विधायक हाथों में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। छात्रों की छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलना, मैया सम्मान योजना में कटौती, मनरेगा कर्मचारी का प्रोटेस्ट, धान की खरीदारी और छात्रों के आंदोलन को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। वहीं एनडीए के प्रोटेस्ट को लेकर सत्ता दल के विधायकों ने कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार तमाम चीजों को लेकर संवेदनशील है। बच्चों की छात्रवृत्ति को लेकर सरकार गंभीर है। वहीं धान खरीदी को लेकर तैयारी की जा रही है ताकि किसानों को उचित राशि देकर धान उठाया जा सके। यानी हेमंत सोरेन की सरकार जिस प्रकार से चाहे छात्र हो चाहे किसान हो, सबों को ये सरकार ने ठगा है और लूट भी रहा है। आप सब भी देख रहे होंगे, लड़के सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। भाई पिछले 2-2 वर्षों से बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। अब बच्चे अपना पढ़ाई जारी करने के लिए कोई होटलों में प्लेट धो रहा है, कोई कहीं और मजदूरी कर रहा है। कई एक बच्चों का तो पढ़ाई भी छूट गया। अब जो झारखंड सरकार, और इसमें से कौन बच्चे हैं? एसटी बच्चे हैं, एसी बच्चे हैं, ओबीसी बच्चे हैं और गरीब तबके के बच्चे, जिसके लिए सरकार बार बार कहती है कि भी हम गरीबों के लिए हैं, आदिवासियों के लिए हैं, छात्रों के लिए है, नौजवानों के लिए है। लेकिन इस सरकार ने सबसे अधिक नौजवानों को ही ठग रहे हैं, छात्रों को ही ठग रहे हैं और लूट भी रहे हैं सरकार। दूसरा जो मामला है वो किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। भाई आप सबको ध्यान में होगा कि पिछले बार जब चुनाव हो रहा तो सरकार ने क्या घोषणा किया, तो उस समय पार्टी ने कहा था, क्या संयुक्त रूप से लोगों ने कहा था, इन्होंने कहा था कि भाई 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की हम खरीदारी करेंगे। पिछले साल तो इन्होंने विलंब से खरीदारी किया और 3200 रुपया भी नहीं दिया। 2300 रुपया प्रति क्विंटल जो भारत सरकार देती है उसमें 100 रुपया इन्होंने मात्र बोनस दिया। इस वर्ष की स्थिति यह है, किसान ने खेत खलिहान से धान को काटा और किसान अब बाजारों में 1500-1600 रुपया प्रति क्विंटल बेच रही है और झारखंड सरकार का कोई अता पता नहीं है ये कब से खरीदारी करेगी और कितना में खरीदारी करेगी। यानी सरकार किस प्रकार से सोई हुई है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये सामान्य घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। अब नौजवानों को ठगना, नौजवानों को लूटना, किसानों को ठगना, किसानों को धोखा देना, और साथ ही मैं आप सबके सामने एक बड़ा महत्वपूर्ण छात्रों के साथ जुड़ा हुआ है और ये भी उसका जुड़ा हुआ है। आप सब लोगों को पता है कि जो मेडिकल एमबीबीएस में बच्चे जो दाखिला लेते हैं उसका एग्जाम एनटीए लेता है और उसका क्या होता है कि एग्जाम एनटीए लेता है तो इसमें जो फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि था वो 7/3/2025 को था। उसका जो एग्जाम हुआ 4/5/2025 को लिया गया और उसका जो परीक्षा फल है 14 जून 2025 को निकाला गया। परीक्षा फल जब निकालती है कि एनटीए, तो वो फिर राज्य को भेज देती है। झारखंड कंबाइंड जो इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है, रांची को वो भेज देते हैं और उसमें उसके बाद झारखंड का जो कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है, उन्होंने क्या किया, उसके आधार पर उनको काउंसलिंग करना होता है और इसलिए काउंसलिंग करने के लिए उससे पहले झारखंड जो
कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है, उन्होंने एक विज्ञापन 28/25 विज्ञापन संख्या है 15/7/2025 को निकाला। उसमें ये व्यवस्था है उनका, ये क्या कहते हैं उसका, ये जो उन्होंने कंबाइंड एग्जामिनेशन का जो उन्होंने विज्ञापन निकाला है, और उस विज्ञापन में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई आरक्षित कैटेगरी कोटा के जो उम्मीदवार होंगे, यानी संबंधित जो उनका प्रमाण पत्र होगा, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो या आवासीय प्रमाण पत्र हो, ये उस समय का मान्य होगा जब वो एप्लीकेशन भर रहे थे, अर्थात 7/3/2025 को। लेकिन यहाँ झारखंड जो कंबाइंड एग्जामिनेशन ये जो बोर्ड है, इन्होंने बड़ा भारी एक घपला किया। एमसीसी का जो गाइडलाइन है एमसीसी का, उस गाइडलाइन को भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। उस गाइडलाइन में जो स्पष्ट लिखा हुआ है, ये इसका गाइडलाइन है, उसमें लिखा हुआ है कि अपनी क्रमांक 9 में लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा गया, अभ्यर्थियों को अपनी कोई भी सूचना आवेदन के अंतिम तिथि के बाद किसी भी सूरत में बदलने नहीं दिया जाएगा। यानी अंतिम तिथि आवेदन जो 7/3 को था उसको बदलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आवेदन के भरते समय जो सूचना अभ्यर्थियों के द्वारा दिया गया, वही सूचना काउंसलिंग के समय भी उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ गड़बड़ी इन्होंने क्या किया, किस प्रकार से एनटीआई का जो पोर्टल होता है उसको होना चाहिए था, जो झारखंड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन बोर्ड था, उनको एनटीआई के पोर्टल और ये बोर्ड के पोर्टल से उनको लिंक करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके लिंक नहीं किया ताकि लोगों को गड़बड़ करने का, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं सुनियोजित तरीके से बच्चों की भविष्य को बर्बाद करने की ये पूरी प्लानिंग हुई। मिलेगी तो वो आगे का फिर पढ़ाई को जारी रख सकेंगे। आज बच्चों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, उससे आम लोगों को क्या मतलब है, छात्रों को क्या मतलब है? आज ये सरकार केवल ठगने का काम कर रही है, बच्चों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। देखिए मेरे हाथ में 3200 रुपये धान को खरीदना शुरू करो। आखिर ये सरकार आज मजबूरन किसानों को 1500-1600 रुपये बिचौलिए के हाथ में मजबूर कर रही है धान बेचने के लिए। 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, ये सरकार ने कहा था। आज कहाँ गया? आज सभी, हमको लगता है 70-75% किसान आज धान को खेत से ही 1500-1600 रुपये क्विंटल बेचने के लिए मजबूर है। कैमरा लिंडा बोल रहे 500 करोड़ रुपया है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है। 500 करोड़ रुपया अरे ओबीसी आपका के लिए। टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उससे बच्चों को क्या मतलब है? बच्चों को 2-2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिला है, और इतना ये एकदम असंवेदनशील सरकार तो हम देखे ही नहीं थे। हम लोग भी शिक्षा मंत्री रहे, हम लोगों ने भी सरकार चलाया, 5-5 साल सरकार चलाया। मजाल जो 1 महीना का लेट हो जाए, आज पीछे उलट करके देखिए। लेकिन ये सरकार असंवेदनशीलता दिखती है। इस सरकार बोल रहे केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। अरे किस चीज का पैसा नहीं दे रहा, बताना पड़ेगा ना। बकाया राशि बकाया कौन सा बकाया है, खुल के बताइए ना, बहस करिए उस पे। कौन सी राशि है जिसको नहीं कर रहा है? आप नगर निकाय चुनाव नहीं कर रहे हैं, कहाँ से मिलेगी राशि? आप उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, कहाँ से मिलेगी राशि? आज केवल अपने गलती को छुपाने के लिए, अपने असंवेदनशीलता को छुपाने के लिए केंद्र पर मत डालिए। आप बहस करिए ना, बात करिए। कौन सा पैसा हम लोग केंद्र से जाके लाएंगे? आप बताइए तो, सिस्टम में आइए तो। हमारा ये कर्तव्य है उनकी आवाज में आगे पहुंचाएं और जोरदार को लेकर। मैडम, कहा जा रहा है कि केंद्र पैसे नहीं दे रही है, जिसके कारण ये नीति हो रही है, और एक तरफ आप लोग राजनीति। दोष खाली होता है तो सारा जो दोष है केंद्र पर पड़ दिया जाता है। केंद्र ने ऐसा क्या चीज इन्हें नहीं दिया, सारी चीजें दी है। उनका जो है कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है, उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र को भेजे। आपको जो ब्यौरा भेजना है केंद्र को, आप वो सही से भेज नहीं पा रहे हैं, उसमें
भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसमें भी घोटाले कर रहे हैं, तो कौन सा केंद्र आपको पैसा देगा भाई? मैं किसी को पैसा दूंगी, मैं चाहूंगी मुझे पूरा ब्यौरा दीजिए आप। मैं किस बेसिस पे मैं जो है राज्य को पैसा दूंगी? राज्य में तो कहा जा रहा है, चंद्रलीला खुद कह रहे हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे टेक्निकल एरर है। पैसे की कमी नहीं है तो बच्चों की छात्रवृत्ति 2 वर्षों से क्यों नहीं दी जा रही है? अगर पैसे की कमी नहीं है तो मैया सम्मान योजना रुक रुक कर क्यों दी जा रही है? सोचने वाली बात है कि आप बोलते हैं एक पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी है, इसे आप मान नहीं रहे हैं, इसे आप बता नहीं रहे हैं, क्योंकि आप अपनी असंवेदनशीलता को छुपाना चाह रहे हैं। आप अपनी नीति जो है, आपकी नीति, आपकी नीयत सही मंशा है ही नहीं आपके अंदर कि आप राज्य की जनता का भला करें। राज्य सरकार का कोष खाली हो गया है, खजाना खाली है। उनका खजाना खाली है, तभी ना वो छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे रहे। मैया सम्मान योजना का वादा किया, वो भी पूरा नहीं हुआ। 450 रुपये सिलेंडर का वादा किया, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो आप तो यही समझेंगे ना कि कोष खाली है, ठन गोपाल है। क्या हो गया? सारी राशि थी वो क्या हो गई? सरकार की राशि, सरकार की सारी राशि, आप सरकार से पूछिए ना वो किसके जेब में गई है, या कहाँ पे जाकर वो रुक गई है, या कहाँ पे जाकर वो खत्म हो गई है। भ्रष्टाचार का रेट चढ़ गया क्या? भ्रष्टाचार घोटाले इस सरकार में है ही कि नहीं है, ये आप लोगों के माध्यम से हमें अखबारों में पढ़ने को मिलता है। मैं तो यही कहूँगी, भ्रष्टाचार घोटाला आप निचले लेवल से स्टार्ट करिए, आपको नीचे पायदान से दिखना शुरू हो जाएगा। जिस कार्यालय में जाइए, जिस प्रखंड में जाइए, वहाँ के सीओ पैसा लिए बिना काम कर रहा है। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक इंसान को घूमना इतना पड़ता है, जब वहाँ पे 1000 की संपत्ति वहाँ पे दिखाई जाती है, तो कैसे वो चीज दुरुपयोग करना है? ये सब सोचने वाली बात आप है। लोग जो अनुशंसा करते हैं वो काम होता है, विधायकों का काम? देखिए, हम जो अनुशंसा करते हैं वो काम ही अभी पहले की जो अनुशंसा जो सरकार तब जो कार्य करके हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर जी कहते हैं बनाने का कार्य, मेरे शहर का कार्य, वहाँ पे निर्माण का कार्य था। 19 साल हो गए अभी तक उसका शिलान्यास होने 6 के साल में तक कुछ भी काम नहीं हुआ। शिलान्यास होने के बावजूद वो धरातल पर उतरा नहीं। आप टेक्निकल ठीक नहीं है चमरा लिंडा को, उसको पहले अपना दिमागी टेक्निकल ठीक करना चाहिए। उसका बाद छात्र अभी रोड में है, सदन में हम लोग हैं, लेकिन किसी तरह का, इसीलिए हम कहना चाहेंगे, वो बोल रहे हैं कि टेक्निकल ठीक नहीं है, तो हमको लगता है उसका अपना दिमागी टेक्निकल ठीक करना चाहिए। अभी सलाह तो दे रहे हैं कि अपना पहले दिमागी टेक्निकल ठीक करें, अपना दिमाग को इलाज करवाएं, ठीक करें पहले। पैसे की कमी नहीं है, पास तो है। यहाँ पे कोई मंत्री बोलता है कि मेरा पास बहुत पैसा है, कोई मंत्री बोलता है कि मेरा पास 1 रुपया नहीं है। अभी पीएचडी के लोग आए थे, पीएचडी के लोग अपना स्कूटी में तेल अपना से भरा के आया था, तनख्वाह भी उन लोग को नहीं मिल रहा पीएचडी विभाग का। हम लोग अभी जिला में बैठक करते हैं, जिला में 36 विभाग का बैठक करते हैं, उसमें 30 विभाग के पास 1 रुपया नहीं है, और वित्त मंत्री बोलते हैं कि हम लोग के पास बहुत पैसा है। तो पैसा है तो ठेकेदार जो लोग काम किया उन लोग को पैसा दे, जितना लोग धरना में बैठा उन लोग को पैसा दे, जो काम किया उन लोग को पैसा दे। तो हमको लगता है कि अपना टेक्निकल सरकार ठीक करे, दिमागी टेक्निकल ही लोग ठीक करे पहले। सारा चीज़ अगर देखा जाए तो 77,000 करोड़ रुपया हम लोग के पास है, पैसे की कमी एकदम नहीं है सरकार में। ये झूठ मूठ का एक अफवाह है, पैसे की कमी नहीं है, और मैया सम्मान योजना की वजह से इस राज्य का बजट पर कोई प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। दादा, आज तो विधायक कह रहे थे कि कर्मचारियों के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, पीएचडी के कर्मचारियों को, ये स्थिति हो गई है। तो वो जानेगा, हम तो इस पर नहीं बोल सकते। हाँ, पीएचडी में ये है कि जो योजनाएं चल रही है भारत सरकार पैसा अभी तक दी नहीं, तो योजना तो अभी खटाई में पड़ा हुआ है। बात सही है, भारत सरकार पैसा देगी फिर योजना चलेगा। दादा, दूसरा दिन ही सदन के बाहर विपक्ष के जो नेता है वो प्रदर्शन कर, इसका मतलब तस्वीरें साफ है कि अंदर सदन के अंदर भी बीजेपी का विरोधाभास आज आपको उठाना पड़ेगा। वो उसका धर्म है, भाई। हाँ, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है छात्रों को, तो करने दीजिए, करने वालों का, चूंकि उसका धर्म है प्रतिवाद करना, इसलिए करेगा। खाली है, ये बिल्कुल झूठ है। आप लोग अभी तक धान अधिप्राप्ति की शुरुआत नहीं कर पाए। ये कौन उठाया मांग? बीजेपी कह रही, प्रोटेस्ट कर रही थी बात।
भाजपा किसान के कब से हितैषी हो गई बताइए तो। किसान का बेटा यहाँ है, मंत्री मेरे विभाग मेरे पास है, हम करेंगे। हर साल 15 दिसंबर को हम लोग धन अधिप्राप्ति करते हैं और इस बार एक मुश्त हम लोग पेमेंट देने जा रहे हैं। किसान खुश है, अभी धनकट्टी खत्म ही नहीं हुआ, हमारे यहाँ धनकट्टी अभी चल रहा है अभी। तो इनको कब से किसान चिंता हो गई भाई? किसान को इन लोगों ने मार दिया था उत्तर प्रदेश में, भूल गए क्या? किसान रैली को इन लोगों ने कुचल दिया, भूल गए क्या? बोल सकते हैं। मैं भाजपा को कहूँगा, अरे यार जमीन आदिवासी का छीनो और भाजपा कार्यालय बनाओ, यही काम है तुम्हारा। किसान की चिंता मत करो, मैं हूँ। किसानों की चिंता ना करें बीजेपी के लोग। उनकी माई बाप की जो सरकार है केंद्र में, लगातार किसानों की मांग है कि एमएसपी को लेजिटिमाइज किया जाए, लीगल किया जाए। उस पर इनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। हमारी सरकार ने जो एमएसपी का दर है उसे बढ़ा के प्रति क्विंटल 100 रुपये भी हम लोग देने का काम कर रहे हैं और हमारे कार्यकाल अभी बची हुई है। निश्चित रूप से सरकार अपने तरफ से जो किए गए वादे हैं उनको पूरा करने का काम याद है ना? नहीं, और उनको याद नहीं है। एमएसपी को जो लीगलाइज करना है वो चीज़ उनको याद नहीं है। आप इनसे सवाल करिए, केंद्र सरकार में माई बाप की सरकार आप एमएसपी को लीगलाइज कर करें। छात्रवृत्ति के जहाँ सवाल है वो निश्चित रूप से मंत्री जी के संज्ञान में है। मंत्री जी को भी मालूम है कि किन किन वर्गों के छात्रों को पैसा नहीं मिला है। रांची जिला का ही मामला है या और अन्य जगह का मामला है, लेकिन हम जब दौरा में थे 5 जिला का, वहाँ ST/SC का छात्रवृत्ति मिल चुका था, OBC के छात्र छात्राओं को नहीं मिला था, जिसके लिए हम लोगों ने कहा था कि उन वर्गों को भी मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से छात्रवृत्ति तो एक प्रक्रिया के तहत है, उसका अधिकार बनता है, उसका हर हाल में छात्रवृत्ति मिलना चाहिए और सरकार इस पर चिंतित है और बहुत जल्द छात्रवृत्ति मिलेगी। बच्चा लोग पूछ रहा है अच्छा किसान का धान कब से कट जाएगा? सारा विधायक मंत्री टेक्निकल फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा इतना दिन से। बच्चों लोगों का क्या कहना है कि कौन सा ऐसा टेक्निकल फॉल्ट है जो मंत्री जी बता रहे हैं कि इतना दिन से मिल ही नहीं रहा है, उसका समाधान हो पा रहा है? ये तो मंत्री खुद जवाब देंगे। अब जिस विभाग के हैं उस विभाग को आपको टेक्निकल मालूम होना चाहिए, हम क्यों जवाब OBC ने ST/SC छात्रों को भी 1 साल से नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा, वो भी प्रदर्शन कर हर हाल में मिलेगा उसको। और बजट अनुपूरक बजट आज है, इसके बाद उसके लिए बजट का व्यवस्था हो जा रहा है। अच्छा धान खरीद 3200 रुपये MSP आप लोगों की बात कहें थे चुनाव में, तो कब से होगा धान का? 1 साल हो गया। माननीय मंत्री जी से हम कहें कि जल्द से जल्द MSP के माध्यम से धान बिक्री किया जाए, क्योंकि धान कटाई हो चुकी है और किसान का धान जो है अभी भी खेतों में है, इसलिए धान का उठाव जल्द से जल्द होना चाहिए। ये लोग गला भी रेत देता है और बोलता है कि हम तो मलहम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इंडिगो का सामने लोग घुटना टेक दिया। पूरे देश में अपने ही पॉलिसी के अगेंस्ट में इन लोगों ने घुटना टेक दिया। क्या ये लोग बात करने के लायक है? कोई बात नहीं होगा, ये मतलब मजाक बना के रखा हुआ। रही बात आपको स्कॉलरशिप हम देंगे, हम कहाँ बोल रहे हैं नहीं देंगे, लेकिन जो सेंट्रल से जो हमको जो उसका अंशदान होता है, सेंट्रल के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोलेगा। ये लोग बोलेगा कि आप जो है कि हमको रिपोर्ट दीजिए, तुम बड़का ये हो क्या, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के ओनर हो क्या? मतलब क्या तमाशा इन लोगों ने बना दिया है। और देश में इतना थू कर रहा है देश, हमारा देश को लोग पूरा विदेश। आज इंडिगो के सामने आपने घुटना टेक दिया, कितने लोगों का नौकरी नहीं हो पाया, कितने लोगों का माँ का इलाज नहीं हो पाया, कितने लोग श्राद्ध क्रम में नहीं जा पाए, इसके बारे में ये लोग नहीं बोलेंगे। भाजपा रहेगी, देश हमारा गर्त में चला जाएगा। रही बात स्कॉलरशिप वगैरह की, हम लोग भी चिंतित हैं। हमने जो वादा किया है हम उसको करेंगे। ये लोग दिल्ली में वादा किया था, राम मंदिर पे ये लोग बात करता है, मंदिर की बात करता है, बाबा का मठ तोड़ देता है, सिर्फ आरएसएस का पार्किंग के लिए। ये नहीं दिख रहा इन लोगों को। आप गरीब को वहाँ पे वहाँ जो श्रद्धा है उसको आप नहीं देख रहे हैं। आप जो है यहाँ पे जो है देवघर में इतना बड़ा जो है आप आलिशान ऑफिस का निर्माण कराए, कहाँ का पैसा है बता दीजिए। सब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का है ना। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के चक्कर में तो आपको घुटना टिकवा दिया इंडिगो, और क्या चाहिए आपको? अच्छा किसान का धान खरीद वाले पे 3200 MSP की जो बात हुई थी,
देखिए एक चीज़ है, सरकार, आप देखेंगे कि सरकार कहीं हम भूखे मरने नहीं दे रहे हैं लोगों को। सरकार ने इतना चौक चौबंद किया हुआ है कि आज की तारीख में ये जो बीजेपी के कार्यकाल में रोना रोता था कि भूख से किसान मर गए, भूख से मजदूर मर गए, एमएसपी मिलना चाहिए। और हमने जो वादा किया है, क्या राज्य को चलाने का जिम्मेवारी सिर्फ राज्य सरकार को है क्या? केंद्र की कोई जवाबदेही नहीं है क्या? पूरा जग जाहिर हो गया है कि आप हमारे साथ में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं कि आप हमको पैसा नहीं दे रहे। मनरेगा में भी आप पैसा नहीं दे रहे हैं, अब योजनाओं में पैसा नहीं दे रहे हैं। जिस दिन हम जो है झारखंड के लोग सिर्फ लड़ने जानता है, जिस दिन हम कोयला रोक देंगे ना, तुम्हारी हेकड़ी निकाल देंगे। तो रोक दीजिएगा क्या कोयला? क्या मरता क्या नहीं करता, हमारा संसाधन है, हमारे से तुम चल रहे हो, हमारा बिल्ली हम ही को में आओ। मित्र, जिस चश्मे से झारखंड को देखते हैं, झारखंड की जनता ने उस रंग का झारखंड बनाने से इनकार कर दिया। रह गया सवाल, सरकार कंगाल हो गई है तो उसमें बड़ा योगदान उनका भी है, अगर उनकी बातें सही है तो। आज अगर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष के 10वें महीने में सरकार को अगर मात्र 55% मिल रही है, तो वैसी स्थिति में आप यह देख सकते हैं कि 10वें महीने तक 55% मिली हुई केंद्रीय करों की हिस्सेदारी से राज्य का कितना काम निपटेगा। अब आने वाले 4 महीनों के दरमियान अगर वो यह राशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराते हैं तो हमारी विकास के कामों को करने की क्षमता प्रभावित होगी। तीसरी बात, केंद्र सरकार के द्वारा फेडरल कोऑपरेटिज्म के इस सिस्टम में राज्यों को जिस तरीके से मदद करनी थी, वो चीजें किस तरीके से हो रही है आपके सामने पब्लिक डोमेन में है। ये घड़ियालू आंसू रोकर धान अधिप्राप्ति के मुद्दे पर, छात्रों को छात्रवृत्ति के मुद्दे पर जो ये रो रहे हैं, इनको दिल्ली जाकर अपने राज्य का हिस्सा झारखंड को दिलवाने के लिए पहल करनी चाहिए। और अगर ये पहल करते हैं तो हम लोग भी इनके साथ वर्षों के लिए चुनी जाती हैं। और मैं यह मानता हूं कि 5 वर्षों के दरमियान हो रहे चुनाव रेफरेंडम की भूमिका निभाते हैं। घाटशिला के चुनाव ने रेफरेंडम की भूमिका में यह स्पष्ट कर दिया कि झारखंड की जनता को हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की इन कट दलीलों पर नहीं है। और मैं पुनः दोहराकर कहता हूं कि जो मुद्दे जनता को नहीं छूते हैं, उनमें ही पिछला 5 साल इन लोगों ने निकाला है, और इस बार भी ये वही गलती कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि 29 का चुनाव भी इनके लिए बड़ा सबक होगा, चाहे वो छात्रवृत्ति के मसले हों, चाहे वो धान अधिप्राप्ति के मामले हों। मैं बड़े स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास की अगली किस्त झारखंड को कब मिलेगी। हमारे फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि झारखंड का केंद्र सरकार पर बकाया 1,36,000 करोड़ जो और बढ़कर ज़्यादा बड़ा पैसा हो चुका है, वो कब मिलेगा। हमारे इन सवालों के जवाब वो दे दे, बाकी सवालों का जवाब हम लोग जनता को देने को तत्पर हैं। निश्चित रूप से संवैधानिक व्यवस्था में सरकारों को अपने कामों को गति देने के लिए तात्कालिक जरूरतों के आधार पर सप्लीमेंट बजट पेश करने की परंपरा रही है। और हम लोग भी इसी कड़ी में आज एक अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे और इस अनुपूरक बजट के माध्यम से मांगी हुई राशि के हिसाब से झारखंड राज्य में विकास की गति को और तेज करेंगे।